अगर कोई आज नाजायज़ पैसा ले लेता है या किसी दलाल और बिचौलिए के चक्कर में वो पैसा को डरा धमका के उससे ले लेता है। और एक चीज़ हम ये कहना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा किया कि इस बात पर सवाल उठाया है। अभी जितने भी लाभुक को पेमेंट जा रहा है, जिसके भी अकाउंट में पेमेंट जा रहा है, अगर कोई आपसे पैसा मांग रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, तो डायरेक्ट आप हमसे संपर्क कीजिए और डायरेक्ट आप मेरे पास आइए। इस वक्त हम सीमांचल के जोकीहाट प्रखंड के चिरह पंचायत में मौजूद हैं। आप जो मेरे साथ देख रहे हैं ये मुखिया के प्रतिनिधि हैं चिरह पंचायत के। फिलहाल हम इनसे जो बात करेंगे कुछ खास विषय को लेकर के। अभी जो इंदिरा आवास का पेमेंट पब्लिक को आ रहा है और पब्लिक बार बार शिकायत कर रही है कि हमसे मनमानी तरीके से कुछ लोग हो या वार्ड सदस्य हो, उनके द्वारा कुछ पैसा वगैरह लिया जाता है। क्या कुछ सही बात है? अगर लिया जाता है तो वो क्यों लिया जाता है और देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उसके विषय में हम बात करेंगे। और जो प्रतिनिधि है उनका कहना है कि अगर कोई भी दिक्कत हो पब्लिक को, वो हमसे डायरेक्ट संपर्क करे। आइए हम कुछ इसी विषय पर आज बात करेंगे। क्या नाम हो आपका? जी, मोहम्मद शाहिद। जी शाहिद जी, देखिए अभी आवास का पैसा आया है, करीब पूरे बिहार के अंदर हर पंचायत के लोगों का आया, लेकिन देखा जाता है कि कुछ लोगों से, जितने भी इंदिरा आवास के लाभुक हैं, उनसे पैसा वगैरह लिया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे पब्लिक को? जी, इस पर मेरा कहना यह है कि अगर पब्लिक को कोई तंग कर रहा है या कोई नाजायज़ पैसा उससे मांग रहा है तो वो डायरेक्ट हमसे संपर्क करे, मेरे पास आए और कौन मांग रहा है नाजायज़ पैसा, कौन उसे तंग कर रहा है, फिर हम उनको बुला के उसका समाधान करेंगे। जो उस पर उचित विचार होगा उस पर किया जाएगा। देख, कई बार गांव में जब हम लोग घूमते हैं वहाँ पब्लिक का कहना है कि अगर हम लेन देन ना करें तो दूसरा किस्त का जो जियो टेक है वो सहायक नहीं करते, ऐसा भी शिकायत आ रहा है। नहीं आ रहा होगा, एकदम स्वाभाविक बात है। और मैं तो यही बोल रहा हूँ ना, अगर किसी को दिक्कत हो रही है, किसी को ऐसा परेशान किया जा रहा है तो डायरेक्ट मेरे पास आए, मैं हमसे संपर्क करें, उनका समाधान ज़रूर होगा। और देखिए अभी हम ये कहना चाहते हैं, मेरा खुद अपना ये है कि लोग मकान बनाएं। अभी इससे पहले जो लगभग एक पहली बार में 95 या कुछ इंदिरा आवास मिला था, उसमें लगभग लोगों का मकान बना है। रीज़न उसका ये है कि उसको नाजायज़ पैसा कहीं नहीं लगा। अगर कोई आज नाजायज़ पैसा ले लेता है या किसी दलाल और बिचौलिए के चक्कर में वो पैसा को डरा धमका के उससे ले लेता है, ऐसा भी कभी कभी सुनने में आता है कि कोई 20,000, कोई 25,000, कोई 30,000 ऐसे करके पैसा मांगता और डराता है, तो वो आदमी मेरे पास आए। आखिर हमको चुन के भेजा है वो इसी दिन के लिए। अगर किसी को नाजायज़ पैसा लग रहा है तो डायरेक्ट संपर्क करें, हम उनके समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। मुखिया आपका कोई दूर नहीं है, मुखिया आपके पंचायत में है, पंचायत का है, आप उनके पास आइए। बाद में अगर आप ठगे जाते हैं, अगर आप ज़्यादा नाजायज़ पैसा किसी को दे देते हैं, उसके बाद अगर आप कंप्लेन करते हैं, उसके बाद आते हैं, तो थोड़ा सा असमर्थ हो जाते हैं हम लोग, आपको बचा नहीं पाते हैं। अगर आज आपका पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है तो फिर आप मकान कहाँ से बनाएंगे? कल फिर वही लोग आपको बोलेंगे कि आप ईंटा नहीं गिराए, आप कुर्सी नहीं किए, तो फिर आपको सेकंड पेमेंट रूल्स के हिसाब से आपको सेकंड पेमेंट मिलेगा नहीं जी। तो फिर आपका पिछले वाला पैसा भी रुक जाएगा, फिर आपका पहले भी। इसलिए हम कहना ये चाहते हैं कि जिसको भी तंग किया जा रहा है, जिसको भी नाजायज़ पैसा मांगा जा रहा है, जिससे वो हमारे पास आए, संपर्क करें, डायरेक्ट हमसे मिले और उनको कहे कि चलिए मुखिया जी के पास चलते हैं, आप इतना पैसा हमसे क्यों मांग रहे हैं। नहीं, देखिए होता क्या है कि गाँव में अक्सर लोग अनपढ़ है, ये बात तो माननी होगी। उनको जो है चाहे वार्ड सदस्य के द्वारा या फिर जो भी काम कर रहे हैं उनके द्वारा डरा धमका दिया जाता है। पहले ना वो बेचारा किसी के पास बोल सकता है, ना किसी को अपना खबर दुख सुना सकता है। मेरा तो राय है कि आप क्या अपने पंचायत का जायज़ा लिए, जब से पेमेंट घुसा इस बार आप जायज़ा लेते और आप कहते पब्लिक को ऐसा नहीं ऐसा आपको करना है, तो पब्लिक के अंदर जागरूकता फैल जाती है। जी जी जी, मैं जायज़ा ले रहा हूँ और स्टार्ट भी कर दिए हम लोगों से बात करने के लिए, लोगों को कहने के लिए कि आप नाजायज़ पैसा कहीं भी मत दें, आप मकान बनावे, अब इंदिरा आवास आपको मिला है, वो आपका पैसा है, ठीक है। अगर कोई डरा रहा है, धमका रहा है तो आप डरे मत। आपने मुखिया चुना है, आप इसी दिन के लिए चुना है। अगर आपको कोई डरा धमका रहा है तो आप डायरेक्ट मुखिया से संपर्क कीजिए और संपर्क करके अपनी बात रखिए। और हम क्षेत्र का दौरा भी कर रहे हैं, अब बहुत जगह से कुछ कंप्लेन आई है, जिसको लेके हम फिर लोगों के बीच जा रहे हैं, हम लोगों को समझा रहे हैं। हम अपना जहाँ हम नहीं जा पा रहे वहाँ अपने लोगों को भेज रहे हैं कि नाजायज़ पैसा किसी का कहीं कोई ना ले, कोई ठगा ना जाए।
तो इसके लिए हमारा मेहनत जारी है। लेकिन फिर भी आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, जिसके जिसके भी अकाउंट में पैसा जा रहा है, अगर कोई आपसे पैसा मांग रहा है तो एक बार पहले हमसे संपर्क करें आप। मान लीजिए जैसे इंदिरा आवास सहायक का जो कार्य है, वो पूरा देखभाल तो इंदिरा आवास सहायक कार्य करता है आवास के तहत, ना कि कोई दलाल, ना कोई बिचौलिया, ना कोई वार्ड सदस्य। फिर भी आवास सहायक आखिर क्यों इतना लापरवाह, वो कहाँ खोया रहता है कि अगर आप जिसको आवास का पैसा दे रहे उनसे कोई और पैसा मांग रहा है, ये सवाल तो उनको भी करना चाहिए ना। उनका दायित्व बनता है कि वो पूछे मांगने वाले को आप इतना क्यों ले रहे हैं अगर ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन ये है कि आवास सहायक पहली बात तो ये है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि आवास सहायक किसी से पैसा नहीं मांग रहा होगा। अगर मांग रहा है तो उसका भी कंप्लेंट आप मेरे पास कीजिए, हम एकदम जो विधिवत कार्रवाई होता है उस पर होगा, उससे पूछताछ होगी, उससे शो काउज होगा कि आपने पैसा क्यों मांगा है। होता क्या है कि आदमी डरता है, उसको डरा दिया जाता है। आप क्यों डर रहे हैं? आप कोई चोर नहीं है, आप कोई लूट के नहीं लाए हैं, ये आपका पैसा है, ये आपका पैसा। आपको तो डरना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल ना डरे। और बिना झिझक अगर कोई आपको तंग कर रहा है, कोई आपसे ज़्यादा पैसा मांग रहा है, इधर उधर डरा रहा है कि हम ये पेमेंट नहीं होगा, वो पेमेंट नहीं होगा, तो आप मत डरे, आप सीधे डायरेक्ट अपने मुखिया से संपर्क करें। तो आप सुन रहे थे मुखिया प्रतिनिधि शाहिद साहब से कि आवास वाला पेमेंट जिसका भी आया है उनके प्रति आपको किस तरह से जागरूकता कर रहे थे, किसी को कोई पेमेंट नहीं देना है। और रही बात मेरा कि आप लोगों में से जो भी वीडियो देख रहे हैं, चाहे जिस भी डिस्ट्रिक्ट, जिस भी प्रखंड से, आप लोग कमेंट करके बताइए क्या आपके एरिया में भी इस तरह का धंधेली मच रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।